वन्य प्राणियों की विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये है बार नवापारा का अभयारण्य। इस बार हमारा अभियान है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित इसी बार नवापारा के लिए। ये रायपुर से 125 किलोमीटर दूर है। 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में छोटी छोटी पहाड़ियां और घने जंगल हैं। इस इलाके को अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ हॉट एयर बलून में उड़ना चाहते हैं। ये जो एरिया है जो हम कवर कर पाएंगे, ये आइडियल है या टिपिकल है? ये बिल्कुल टिपिकल है। ये कोर जोन है, जैसा आप मैप पे देख रहे हैं। ये हमारी सेंचुरी कोर जोन है विच इज। हमारी मदद के लिए साथ हैं अनुभवी पार्क सुपरिंटेंडेंट अरुण तिवारी। इफ लकी वी कैन गेट द हर्ड्स ऑफ बाइसन्स एंड दैट टू। हम हवा के रुख, उड़ने का स्थान और उतरने की संभावित सुरक्षित जगह के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। कैप्टन बिल हीलियम से भरा गुब्बारा छोड़कर हवा की दिशा और गति का जायजा ले रहे हैं। बलून सीधा ऊपर चला गया और करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर जाकर ओझल हो गया। दिख रहा भी नहीं। यह अच्छा संकेत नहीं है। हवा थमी हुई है और बादल छाए हुए हैं। To get this show on the road, I'm afraid. I don't think we're going to be able to today. ऐसी अनिश्चितताओं के बीच बिल ने उड़ान न भरने का फैसला किया। हम कल दोबारा कोशिश करेंगे। अभयारण्य में आमतौर पर पर्यटक को रात में घूमने की इजाजत नहीं होती, पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि इन जंगलों में रात को कितनी चहलकदमी रहती है। हमें खुशी है कि हमारा विशेष अनुरोध उच्च अधिकारियों ने मान लिया। जानवरों का अंधेरे में फिल्मांकन करने के लिए हम नाइट विजन कैमरा और इंफ्रारेड लाइट से लैस हैं। हमारी शुरुआत हुई एक पाम सिवट से। आमतौर पर शाकाहारी ये जीव रात में ही सक्रिय होते हैं और दिन भर पेड़ों की खोखल में पड़े सोते रहते हैं। आगे चीतलों का एक झुंड दिखा जो कि पानी पीकर लौट रहा था। इन हृष्ट-पुष्ट सुअरों के लिए यहां खाने की कोई कमी नहीं। अरे वाह, एक नहीं दो भालू, शायद मां और बच्चा है। दिन भर गुफाओं में सोने के बाद ये खाने की तलाश में निकले हैं। कंदमूल, फल, कीड़े मकोड़े सब खा लेते हैं। शहद और दीमक इन्हें बहुत प्रिय है। भालुओं की शारीरिक रचना उनकी जीवन शैली के अनुरूप है। बामियों की दीमक को खोदने के लिए इनके पास हैं बड़े बड़े नाखूनों वाले मजबूत पैर। आजकल तेंदू पक रहे हैं। इसके खुशबूदार मीठे फल दूर दूर से जानवरों को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये भालुओं का एक मुख्य आहार है। हम जंगल के एक दूसरे हिस्से की ओर बढ़े। यहां मिला हमें गाय गौर का एक झुंड। ये बार नवापारा की शान है। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ये जीव खाने की तलाश में मैदानी जंगलों में आ जाते हैं। घास, पेड़ों झाड़ियों के पत्ते, गिरे फल और बांस इनका मुख्य भोजन है। शायद ये तेंदुआ
किसी छोटे बच्चे की फिराक में है। लगता है कि तेज नाक वाले कुछ सदस्यों को इसकी भनक पड़ गई। ये भाग खड़े हुए। अगले दिन हम लोग बहुत सवेरे ही कोठारी गांव के पास खुले मैदान में पहुंचे और जुट गए तैयारियों में। बिल ने बास्केट के ऊपर बर्नर लगाकर तैयारी शुरू की। अब 70 फुट लंबे जमीन पर बिछाए गुब्बारे में पंखे की मदद से हवा भरनी है। 10-15 मिनट में इसमें 1.5 लाख घन फुट हवा भर जाएगी। बिल सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बलून के वेंट यानी ढक्कन को कंट्रोल करने वाली रस्सियां ठीक से काम कर रही हों। बलून में भरी हवा को गर्म करना शुरू करते हैं। हल्की गर्म हवा बलून को ऊपर उठाने लगी है, जिससे यह सीधा होने लगता है। बलून के नीचे लगी विलो और बैंच से बनी एक बड़ी टोकरी है, जिसमें हम 4 लोग उड़ान भरेंगे। साथ में ईंधन के लिए रखे हैं 3 सिलेंडर। शुरू हुआ हमारा बार नवापारा का हवाई सफर। उड़ते ही नजर आए जंगल के बीच वन ग्रामों के खेत। हवा की गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हमें पश्चिम की ओर ले जा रही है। देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा हरा राज्य है जहां 44% जंगल हैं। अनेक प्रकार के हरे पीले मटमैले लाल रंगों वाले पेड़ों का ये जंगल बार नवापारा की शोभा में 4 चांद लगा रहा है। हम जमीन से केवल 100 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, जिससे जंगल का पूरा लुत्फ उठा सकें। तभी हमारी नजर पड़ी एक खूबसूरत नर गौर पर, जो हमारे गुब्बारे को देखकर स्तब्ध खड़ा था। बर्नर की आवाज से शायद यह चौंक गया। हरे पेड़ों से घिरा कौंझी का ये गंजा वृक्ष मानो किसी मूर्तिकार की कला का प्रदर्शन कर रहा हो। बार नवापारा के जंगल का 28% बांसों से ढका है। यहां महुआ, तेंदू, शाल और सागवान जैसे पेड़ों के मिश्रित वन हैं। कभी इस इलाके में गोंड और भील जाति के लोग जगह बदल बदल कर खेती किया करते थे। मनमाने ढंग से जंगलों को जलाना और काटना आम बात थी। 1976 में अभयारण्य बनने के बाद भी यहां जंगलों का दोहन होता रहा। 15 साल के बाद ही इस पर पूरी रोक लगाई गई। आज की स्थिति
बिल्कुल बदली हुई है। इन बचे जंगलों पर चारों ओर से भारी दबाव है। इसमें छोटे बड़े कई नदी नाले हैं जो गर्मी आते आते सूख जाते हैं। इसलिए वन विभाग ने अभयारण्य के कई हिस्सों में जलाशय बनाए हैं। कितना ठंडा और साफ पानी है बिल्कुल। ये सारा सिस्टम जो है वो जो सोलर पैनल से लगे हुए हैं, आप ये सिर्फ बारनवापारा में आपको ये देखने को मिलेगा। पूरे इंडिया में और कहीं सोलर पंप, सोलर एनर्जी का यूज़ इस तरह पानी के लिए। और एक बार इसको लगा के 20 साल तक के आप इसको कोई आदमी की जरूरत नहीं, कोई आदमी की नहीं, स्टार्ट करे बंद करे नहीं, कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे धूप आती है ये अपने आप शुरू हो जाता है और सनसेट होने के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। सौर ऊर्जा द्वारा बार नवापारा के 5 जलाशयों में पानी भरने का कार्य वन विभाग के लिए बहुत सराहनीय है। ये जलाशय जीवों के लिए वरदान है और भूमिगत जल स्तर को भी सुधार रहे हैं। इस इलाके में काले बोल्डरों और चट्टानों वाली कई छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं। ये जंगली भालू, तेंदुआ, लकड़बग्घा जैसे जानवरों के पसंदीदा ठिकाने हैं। हमें उड़ते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। तभी हमारी नजर पड़ी चमगादड़ों से लदे डूमर के एक विशाल पेड़ पर। शाम होते ही ये मौसमी फल फूलों की तलाश में दूर दूर निकल जाते हैं। दिन निकलते ही अपने बसेरे पर लौट आते हैं। चमगादड़ विश्व में अकेला उड़ने वाला स्तनपायी है। उल्टे लटके ये चमगादड़ पंख फड़फड़ाकर अपने तापमान को बनाए रखते हैं। बार और नवापारा 2 गांव हैं, जिनके नाम पर ही इस अभयारण्य का नाम पड़ा। हमारी किस्मत अच्छी है कि हवा हमें इन्हीं गांवों के खेतों की ओर ले आई है। कभी यहां भी घने जंगल हुआ करते थे और जिनमें बेफिक्र वन्य प्राणी विचरते थे। आज इंसान ने अपने स्वार्थ के चलते उन्हें खदेड़कर अपना कब्जा जमा रखा है। हमारे बलून को नीचे उड़ता देख बच्चे पीछे हो लिए। आज की लैंडिंग तो कमाल की रही, सड़क के ठीक ऊपर। और क्या था, कैप्टन बिल ने गुब्बारे को सीधे पिकअप पर ही रख दिया। सपोर्ट टीम का काम कुछ हल्का हुआ। गांवों का हुजूम उमड़ पड़ा। जंगल में उत्सव का सा माहौल बन गया। क्या बच्चे, बूढ़े, औरतें सब हमारे पहाड़ जैसे अजूबे को पास से देखना चाहते हैं।
हमारे सहायकों ने गुब्बारे को संभालना शुरू किया। हम वन विश्राम गृह में लौट आए। यहां का सारा परिसर, वन कर्मियों के आवास, सब कुछ सौर ऊर्जा से चलता है। छत्तीसगढ़ राज्य की ये अनूठी पहल है। देश के अन्य इलाकों में भी अपनाया जाए तो अच्छा है। कुछ आराम करने के बाद हम फिर निकल पड़े जंगल के लिए। लंगूरों की अलार्म कॉल से जंगल गूंज रहा है। क्या हो सकता है? तेंदुआ, जंगली कुत्ता, अजगर? पर हम तो कुछ भी नहीं देख पा रहे। लेकिन पेड़ पर बैठे लंगूर उस खतरे को भली भांति देख रहे हैं। आवाजें कुछ कम हुई। लगता है खतरा टल गया। जो कुछ भी रहा हो, जंगल में दूर निकल गया। हम भी आगे बढ़ गए। सड़क के बीचों बीच जंगली कुत्तों का ताजा मल, पेशाब के निशान इस टोली में कई लगते हैं। कुछ ही पहले यहां से गुजरे होंगे। सड़क पर इस तरह इकट्ठा मल करके ये दूसरी टोली को जताना चाहते हैं कि ये इलाका उनका है। हमारे साथ फॉरेस्ट गार्ड येदू का अनुमान है कि ये झुंड आसपास ही किसी जलाशय पर होगा। हम इनकी खोज में निकल पड़े। पास के नाले को देखा, पर यहां इनके आने जाने के कोई चिन्ह नहीं। ये भालू का हो सकता है क्या? जी जी, ये पटे तेंदुए का? जी, तेंदुए तो का, जी। फिंगर वगैरह दिखता है। जी। येदू पास के एक और जलकुंड पर ले गया। पहली नजर में तो यहां भी सन्नाटा दिखा, पर चट्टानों को ध्यान से देखने पर नजर आए सोन यानी जंगली कुत्ते। कुछ सो रहे हैं, कुछ चौकन्ने हैं। लगता है पूरी टोली छिपकर शिकार की टोह में है। किसी जानवर के पानी पर आते ही ये उसे धर दबोचेंगे। फिलहाल पानी पर भुजंगा, बड़ा बारबेट, भृंगराज और गटारें ही अपनी प्यास बुझाने आई हैं। दोपहर ढलते ही एक एक करके गिरोह के 8-10 सदस्य पानी की तरफ बढ़ने लगे। इन महाशय को देखिए, कहने को गिरोह का मुखिया नर, पर खा रहे हैं एक नन्हे से मेंढक को। इसके इशारे पर सारा झुंड शिकार के लिए निकल पड़ा। ये नाले ही नाले आगे बढ़ रहे हैं। शिकार मारने में गजब का तालमेल और फुर्ती के कारण शेर तेंदुआ भी इनसे कतराते हैं। जंगल में जिस ओर निकल जाएं, हाहाकार मच जाता है। आखिर इन्होंने एक छोटे चीतल को मार ही गिराया। जंगल में तृणभोजियों की संख्या को संतुलित बनाए रखने में सोन कुत्तों की अहम भूमिका है। बारनोपारा का जो एरिया है उसमें वाइल्ड लाइफ की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी वैरायटी है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की। तो यदि इसका एरिया बढ़ा दिया जाता है तो इसको केवल एक अच्छा नेशनल पार्क नहीं, बल्कि इसमें पूरी क्षमता है कि इसको एक अच्छा टाइगर रिजर्व बनाया जा सके। बारनवापारा अभयारण्य के सामने कई चुनौतियां हैं। इसके अंदर 22 वन ग्राम हैं, जो अपनी जरूरतों के लिए इन जंगलों पर निर्भर रहते आए हैं।
जंगलों के वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने के लिए इन वन ग्रामों का जंगल के बाहर पुनर्वास बहुत जरूरी है। इससे ग्रामीणों को नई जिंदगी मिलेगी और अभयारण्य को अपना खोया हुआ जंगल। इसके लिए वन विभाग की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं।